नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। कल मैंने आईडीबीआई बैंक प्राइवेटेशन को लेकर एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत सारे सवाल कमेंट्स मेरे पास आए थे। उन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखते हैं कि आपने मुझसे क्या क्या पूछा था। देखो दोस्तों, जो भी मैं वर्ड्स यहां यूज करूंगा, जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो भी इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा, ये शब्द मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं। ऐसा ही होगा, इसकी संभावनाएं सरकार के ऊपर, बाजार के ऊपर और समय के ऊपर निर्भर करती हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चंस उठाते हैं। आपने पूछा है कि सर आप मना कर रहे हो आईडीबीआई बैंक में निजीकरण नहीं होगा, लेकिन सरकार रोड शो ईओआई लेके आ रही है। मेरे भाई, इस तरह की खबरें आज से नहीं, बहुत पहले से आ रही हैं। अगर सरकार को इसका निजीकरण करना ही होता तो आज से नहीं, बहुत पहले से इसका निजीकरण कर देती। माना निजीकरण की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन 4 साल बहुत ही ज्यादा होते हैं। समझिए 2018 से इस निजीकरण की, इस आईडीबीआई बैंक में निजीकरण की कार्रवाई दोस्तों चल रही है। तो ये खबरें आएंगी, आगे भी आएंगी, पहले भी आई हैं और आगे भी आपको आती हुई नजर आएंगी। निजीकरण मुझे नहीं लगता कि आईडीबीआई बैंक में संभव हो। हाँ, मर्जर की मैं पॉसिबिलिटी बहुत, मेरे ख्याल से ज्यादा देख रहा हूं कि आईडीबीआई बैंक में आपको एक मर्जर होते हुए दिखाई दी। वो मर्जर किसके साथ होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपने मुझसे पूछा है दूसरा सवाल कि सर आईडीबीआई बैंक में आरबीआई ने तो निजीकरण की बातें बिल्कुल स्पष्ट कर रखी है कि नहीं, आईडीबीआई बैंक को निजीकरण की उपाधि दे रखी है, ठप्पा लगा रखा है कि ये बैंक भाई साहब निजीकरण, ये बैंक प्राइवेट बैंक है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल किसका है वो देखिए। अगर एलआईसी इसका मैनेजमेंट कंट्रोल करती है तो वो भी एक सरकार का उपक्रम है। भले ही इसको प्राइवेट की उपाधि दी गई हो, लेकिन एलआईसी की इसमें एक मेन और अहम भूमिका मुझे होते हुए नजर आ रही है। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक आरबीआई ने प्राइवेट कह रखा है, तो क्या ये सचमुच में एज ए प्राइवेट बैंक है? बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आए थे। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये एक प्राइवेट बैंक है, क्योंकि सारे जो भी किस्में कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, वेतन से संबंधित हो, कार्य से संबंधित हो, वो आप देख ही रहे होंगे कि उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा है, कौन इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, किसका इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल है। कह सकते हैं आप कि आईडीबीआई बैंक हैज अ प्राइवेट बैंक, लेकिन उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल किसका है, इसको भी जाके आप देखिए। पिछली मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, उसमें आप जाके हर चीज को बारीक से समझ सकते हैं। मैंने आपको कह रखा है कि ये जो खबरें आ रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन सरकारी बैंकों में और इन आईडीबीआई जैसे बैंकों में जो प्राइवेटेशन का कैंडिडेट है, जो निजीकरण का कैंडिडेट है, जिन पर सरकार निजीकरण की बात कर रही है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है इनको बाय ऑन डिप करने की और सेल ऑन राइज करने की। जी हाँ दोस्तों, कभी भी इस बाजार में अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आप सारी चीज समझ रहे हो वीडियो के माध्यम से, तो अपॉर्चुनिटी आप मत मिस करो। आईडीबीआई बैंक अगर 41-42 पे था, हमने बाय किया, 50 पे गया तो हमने इसको सेल कर दिया और प्रॉफिट के शेयर अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करें, इन्वेस्टेड कैपिटल फिर अपने पास रख ली। फिर साहब जब ये स्टॉक नीचे आएगा, फिर हम इस पे री एंट्री लेंगे और फिर कोई प्राइवेटेशन की खबर आएगी तो फिर हम इसमें से अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि ये निजीकरण की खबरें अभी ऐसा नहीं है कि अंतिम है, आने वाले समय में आपको और भी दिखाई देगी। अभी अप्रैल मई की बात हो रही है, जब ये खबरें जो है ठंडी पड़ती हुई नजर आएंगी तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली आपको 41, 42 या 45 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। फिर कोई खबर आएगी, फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और ये ऊपर नीचे में, स्टॉक के ऊपर नीचे में किसको फायदा हो रहा है, किस प्रकार का फायदा हो रहा है, ये मैं सारी चीज आपको क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बता चुका हूं। बहुत सारी चीजें मुझे यहां से सही होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली बैंक की आर्थिक स्थिति भी मैं इस शेयर प्राइस के ऊपर नीचे होने से सही होते हुए देख रहा हूं। कैसे, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर आप कह रहे हो कि आईडीबीआई बैंक में मर्जर की संभावना है। बिल्कुल साहब, इसमें मर्जर मुझे प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है किसके साथ होगा इसका मर्जर, इसमें कौन प्लेयर है, इसमें कौन प्लेयर है। मेन प्लेयर को देखिए, इसमें एलआईसी इज अ मेन प्लेयर। एलआईसी के पास एलआईसी हाउसिंग जैसी संस्था है। एलआईसी हाउसिंग का कार्य क्या है,
आईडीबीआई बैंक का कार्य क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, दोनों का मिलान कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आईडीबीआई बैंक में अगर मैं मर्जर की कार्रवाई होते हुए देख रहा हूं तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एलआईसी के जो चेयरमैन थे उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो इंटरव्यू मैंने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। उनके वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करिए, उन्होंने शब्द क्या कहे उसको समझने जानने की कोशिश करिए कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आईडीबीआई बैंक हैज ए हमारे लिए बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करेगा, हम इसमें और ज्यादा स्टेक खरीद सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? और एलआईसी हाउसिंग का एक हिस्सा इसको बना सकते हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का एक हिस्सा इसको बना सकते हैं। तो आईडीबीआई बैंक के जितने भी सवाल आपने मुझसे पूछे थे प्राइवेटेशन के रिगार्डिंग कि सर प्राइवेटेशन 2-3 महीनों में क्या संभव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं साहब। खबरें पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी। सरकार अगर रोड शो और ईओआई की बात कह रही है, आप कुछ दिन बाद देखिएगा ये खबरें भी आपको ठंडी पड़ती हुई नजर आएंगी, फिर ये स्टॉक ऊपर से नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। अपॉर्चुनिटी है आपको पैसे कमाने की। बाकी अगर मर्जर की बात करें तो मर्जर मुझे इसमें प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार और भी जगह मर्जर की कार्रवाई चल रही है, एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी के साथ मिले, बता रखा है, पिछली कई वीडियो मैंने मर्जर के ऊपर बना रखी है। मर्जर बहुत जरूरी है, सरकार के पास विकल्प ही कुछ नहीं है मर्जर के अलावा। निजीकरण एक स्थायी समाधान नहीं है, मर्जर एक ठोस रणनीति है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन उस मर्जर से पहले इन बैंकों की आर्थिक हालात बहुत सुधार देगी खबरों के माध्यम से। कौन सी खबरें? जो निजीकरण की आ रही हैं। इन निजीकरण की खबरों के कारण इन बैंकों के आर्थिक हालात आप सुधरते हुए देखोगे। किस प्रकार आर्थिक हालात सुधरते हैं, कैसे स्टॉक प्राइस ऊपर और नीचे जाता है, कौन लोग इसमें कैपिटल लगाते हैं और साहब उसका असर क्या होता है, वो मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बता रखा है। बैंकों को भी बहुत फायदा होता है, तो इन चीजों को समझने जानने की कोशिश करिए। मर्जर की संभावनाएं मुझे प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं आईडीबीआई बैंक में, और आईडीबीआई बैंक में मैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्जर की संभावना होती हुई देख रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं, ऐसा संभव होगा ये सरकार पर, बाजार पर और समय पर ही निर्भर करता है। तो आपको, मुझे लगता है आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस तरह पैसे कमाने की। स्टॉक आईडीबीआई बैंक हो या कोई भी सरकारी बैंक हो, जो प्राइवेटेशन के कैंडिडेट हैं वो ऊपर जा रहे हैं बेचिए, नीचे फिर इनको बाय कर लीजिए, क्योंकि खबरें कुछ दिन तक रहेंगी, फिर वो ठंडी पड़ जाएगी, फिर ये स्टॉक नीचे आ जाएंगे और वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास उनको बाय करने की। फिर कोई खबरें आएंगी, फिर उनको सेल करने की। तो मेरे ख्याल से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और भी कोई क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़िए। अगर मेरे व्हाट्सएप के दोनों ग्रुप फिल हो गए हो तो व्हाट्सएप पे मुझे हाई लिख के भेजिए, वॉइस मैसेज के द्वारा मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप मुझसे वहां भी जुड़ के सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो लिंक होते हैं वो पहुंच ही जाते हैं सैटरडे संडे को, जिस दिन में मैं लाइव आता हूं आपके साथ। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।